नए सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो, अच्छा है। नहीं, ये तो पुराने, यहाँ पे आप जैसे लोगों के अनुभव का लाभ मिलता है इनको, पर आप थोड़ा अनुभव ठीक दो इनको। अपने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को सदन के अंदर चंद्रशेखर आजाद ने आपदा प्रबंधन मामले के अंदर सरकार की तरफ से लाए गए विधेयक बिल के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इस मामले में कई सारे सवाल उन्होंने विपक्ष के और साथ ही सत्ता पक्ष को लेकर भी उठाए। साथ ही उन्होंने सरकार की मंशा को लेकर और विधेयक के ऊपर बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि देश भर का जो हमारा देश है वहाँ का अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, उसकी वजह से हर क्षेत्र के अंदर कानून का बदलाव करने के साथ साथ SC, ST, OBC इनका तो ध्यान रखा ही जाना चाहिए, गरीबों का ध्यान रखा जाना चाहिए, साथ ही NGO और सामाजिक क्षेत्र के लोगों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इन तमाम चीजों पर बात रखते हुए चंद्रशेखर आजाद की ओम बिरला ने भी तारीफ की। ओम बिरला ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद नगीना से पहली बार चुनकर सांसद के तौर पर पहुंचे हैं और सदन में जनता ने उन्हें भेजा है चुनकर और पहली बार के सांसद है, लेकिन वास्तव में ही उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोला। जब विपक्ष की तरफ से उन्होंने यहां पर इशारा किया सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों को भी, आप लोगों को इनसे सीखने की जरूरत है, तब एक सांसद ने वहां पर बोला कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर, तब ओम बिरला ने कहा कि आप जैसे सीनियर लोगों की भी जरूरत है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग है वो करते रहें। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार सदन के अंदर पहुंचते हैं, हर मीटिंग के अंदर, हर जो बैठक होती है उसके अंदर भी वो भाग लेते हैं, लगातार आपको बता दें कि सक्रिय नजर आते हैं। महत्वपूर्ण ये है, आपदाओं में अपने परिजनों और संपत्ति को खोने वाले व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करने के लिए मनोवैज्ञानिक पुनर्वास कार्यक्रम को आपदा प्रबंधन नीतियों में एकीकृत करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण ये भी एक तरह का डिजास्टर है। दिल्ली और NCR के तमाम क्षेत्रों में अध्यक्ष जी इतनी बुरी हालात है, हवा जहरीली हो गई है, मेट्रो सिटी में सब जगह हाल है, इसको भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। लोगों का जीवन कीमती है, लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जीवन कैसा। सर, नगीना लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं सर, किसानों को हर बार बाढ़ के कारण नुकसान होता है और जब वो जाते हैं दफ्तरों में तो अधिकारी धमकाकर भेज देते हैं वापस, कोई मुआवजा नहीं मिलता, मुआवजा के नाम पे खाना पूर्ति होती है। सभी लोगों में चिंता है अध्यक्ष जी, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि जो मांगे हम देश में रखी हैं अगर उनको जोड़ दिया जाए तो इसका फायदा आम जनता, किसानों, सब उन वर्गों को मिलेगा जिनके लिए हम लोग सोचते हैं। और भारत बड़ा देश है, बड़ा भूवर्ग है, कहीं बाढ़ है, कहीं अग्नि है, कहीं जो है रेत की समस्या है, तमाम तरह की मुसीबतें यहाँ है। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और माननीय मंत्री जी से कि इस बिल पे, जिस विधेयक को और मजबूत करें जिससे इसका लाभ जनता को। माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद। नहीं, नए सदस्य हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा विधेयक पर बोला है। पड़ोस वाले भी समझ लो।